हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद बैंकर। आज है डे 26। ठीक है, अब चाहे क्या करना है आपको डे 26 में क्वांट में आपको प्री के मॉक लगाने ही लगाने हैं, क्योंकि 7 तारीख को आपका एग्ज़ाम है। सेक्शनल टेस्ट आपको लगाने ही लगाने हैं। ऑफलाइन प्रैक्टिस करनी है आपको अर्थमेटिक क्वेश्चन की, क्योंकि अर्थमेटिक ही आपका वहाँ पे गेम चेंजर रोल प्ले करेगा। क्योंकि जो लोग या जो बच्चे अर्थमेटिक क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं, अर्थमेटिक सेक्शन को स्किप कर देते हैं, वहाँ आप उनसे ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि डीआई वगैरह की या फिर क्वाड्रेटिक की या फिर अप्रॉक्सीमेशन की, मिसिंग सीरीज़ की तो सब प्रैक्टिस करते हैं। जिनका अर्थमेटिक अच्छा स्कोर कर पाएंगे आप, उसी से आप उन बच्चों से आगे चले जाएंगे। ठीक है, तो अर्थमेटिक को आपको अपना स्ट्रॉन्ग वो बनाना है। ऑफलाइन प्रैक्टिस करिए या ऑनलाइन प्रैक्टिस करिए, जैसे मैंने बताया था टेलीग्राम पे भी आपको ऑफलाइन मटेरियल मिल जाएगा, वहाँ से कर सकते हैं। या फिर आपने कोई भी कोर्स परचेज़ कर रखा हो, गाइडली का या फिर अड्डा का या फिर टेक्स्ट बुक का, ठीक है, तो वहाँ से भी कर सकते हैं। और प्री से रिलेटेड टॉपिक आपके देखिए 20 क्वेश्चन आप एक्स्ट्रा कर सकते हैं, वरना जो भी आप मॉक देते हैं ना, वहाँ पे आपको प्री से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स है वो आपके कवर होते रहते हैं। जैसे कि आप प्री मॉक देंगे आरआरबी पीओ या आरआरबी क्लर्क कर देंगे, तो मैथ्स में जो भी क्वालिटी हो गया या फिर इनइक्वालिटी हो गई या फिर सिंप्लीफिकेशन हो गया, ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके जो भी प्री में आने वाले हैं वो आपके उसी टाइम उसकी प्रैक्टिस होती रहती है। उसको एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कंफर्टेबल हैं, अगर आपको लगता है आप 100% श्योर हैं कि ये जो टॉपिक्स हैं वो मैं बहुत अच्छे से कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, तो आपको उस पर एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना है। अर्थमेटिक पे टाइम दीजिए और डीआई पे टाइम दीजिए। ठीक है, उसी तरीके से रीजनिंग में आपको मॉक लगाना है, सेक्शन टेस्ट लगाने हैं और पजल्स करनी है ऑनलाइन और ऑफलाइन। और बाकी जो टॉपिक्स बच रहे हैं जैसे सिलॉग्स, ब्लड रिलेशंस, डायरेक्शंस, ये सारे जो भी टॉपिक्स होते हैं वो आपके जब मॉक लगाएंगे उसमें ये कवर हो जाएंगे। जब भी आप जितने भी मॉक लगाएंगे उसमें ये हर टॉपिक कवर होगा। तो आपको, मुझे लगता है, इसके लिए एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं, बस पजल्स की आपको प्रैक्टिस करनी है। पजल्स जितने से ज़्यादा आप लगा सकते हैं उतनी ज़्यादा से ज़्यादा पजल्स को लगाइए। ठीक है, इंग्लिश में जो मेंस में इंग्लिश ऑप्ट करने वाले हैं उनको एडिटोरियल पढ़ना ज़रूरी है, तो आपको एडिटोरियल पढ़ना ही पढ़ना है। 1 घंटा सिर्फ इंग्लिश के लिए निकाल लीजिए, जिसमें से आधे घंटे में आप एडिटोरियल कर लीजिए। उसके बाद एरर रिडक्शन के क्वेश्चंस करिए, उनकी प्रैक्टिस करिए, क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस करिए। ठीक है, सेक्शनल टेस्ट है वो IBPS क्लर्क का मॉक लगाएंगे, तो वहाँ पर तो देखिए इंग्लिश में RC की प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। और जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि एरर डिडक्शन के लिए जाएगा या क्लोज टेस्ट आ जाएगा या फिर फिलर से जाएंगे, वहाँ पे उनकी प्रैक्टिस होती रहेगी। बाद में आप सेक्शनल टेस्ट भी लगा सकते हैं। ठीक है, सिर्फ इतना कर लीजिए, जब आप मॉक लगाएंगे तो उसमें इंग्लिश का कुछ ना कुछ प्रैक्टिस होता रहेगा ना, तब उतना कर लीजिए। ठीक है, अभी प्री तक, जब तक आपका ये आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क का प्री नहीं हो जाता है, तब तक सिर्फ उसको जो सेक्शनल टेस्ट में दीजिए या फिर IBPS क्लर्क का मॉक देंगे उसमें दीजिए। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस मत करिए, सिर्फ अपना क्वांट और रीजनिंग को ज़्यादा टाइम दीजिए। उसी तरीके से GA में देखिए 26, 27, 28, 29, 30 और 31 ऑफ जुलाई। ठीक है, आपको क्या करना है, डेली का टुडे का तो करना ही है आपको। उसके साथ साथ आपको जो मई का रिवीजन करना है, जो कि 25 तक मई मैंने कंप्लीट करा दिया था। आई होप अगर आप कर रहे हैं साथ साथ, तो मई का आपको इस वीक में पूरा मई का रिवीजन कर लेना है। ठीक है, और हर दिन आपको जुलाई का कंप्लीट करना ही है, डेली 27 तारीख को 27 का, 28 तारीख को 28 का, तो आपका जुलाई भी कंप्लीट हो जाएगा, मई कंप्लीट हो जाएगा और जून मैंने पहले ही करा चुका है, तो आपके 3 मंथ कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, गैप छोड़ देना है जनरल अवेयरनेस के लिए। आपका प्री नज़दीक है तो आपको प्री पे ही फोकस करना है। क्वांट और रीजनिंग के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस का अटेम्प्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक दीजिए। GA को छोड़ दीजिए 1 हफ्ते पहले, जब भी आपका प्री हो, चाहे 7 तारीख को हो, चाहे 13 तारीख को या फिर 14 तारीख को, या फिर उस टाइम भी आपका जब PO का होगा 21 या 20 को हो, उससे एक पहले आप एक वीक पहले GA को छोड़ दीजिएगा। ठीक है, फिर जैसे ही आप प्री करके आते हैं और आपको यकीन है कि आपका प्री में अच्छे मार्क्स, मतलब आप अच्छे से एक्यूरेट अटेम्प्ट करके आए हैं, देखिए वेट नहीं करिएगा कि जब रिज़ल्ट आएगा उसके बाद मैं करूँगा, क्योंकि रिज़ल्ट आने के बाद 15 से 20 दिन रह जाते हैं सिर्फ, तो उसमें आपको अच्छे से प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी GA की। और GA बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ओवरऑल कट ऑफ को क्लियर करने में। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जैसे ही आप प्री का एग्ज़ाम दे के आएंगे, आपको जनरल अवेयरनेस को पढ़ना है।
ठीक है, स्किप नहीं करना है, भले आपका जो रिज़ल्ट आएगा वो जो भी आए, लेकिन आपको क्या करना है, जनरल अवेयर्स पढ़ना है, क्योंकि आगे और भी एग्ज़ाम आने वाले हैं, उसके लिए भी वो इम्पोर्टेंट है। IBPS क्लर्क है, SBI आएगा, ठीक है, और भी IBPS भी आएगा, PO का आएगा, SBI क्लर्क आएगा, PO आएगा, और भी एग्ज़ाम्स आएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, GA को सिर्फ उतना ही टाइम के लिए छोड़ना है जिस टाइम आपका प्री है, 1 वीक के लिए बस। उसके अलावा आपको GA की प्रैक्टिस करनी है, याद करना है उसको। और जो लोग हिंदी ऑप्ट करने वाले हैं मेंस में, RRB, PO या क्लर्क में, उनको गद्यांश पढ़ना है। गद्यांश मतलब जो भी एडिटोरियल, गद्यांश मतलब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए आपको क्या करना है, न्यूज़पेपर से एडिटोरियल पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, उसके अलावा मुझे लगता है हिंदी का मुझे कुछ ऐसी इसके रिगार्डिंग कुछ नॉलेज नहीं है, क्योंकि हिंदी मैंने कोई ऑप्ट नहीं किया था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है सिर्फ आप एडिटोरियल पढ़ लीजिए। उसके सिर्फ एडिटोरियल पढ़ने से ही जो भी उसमें क्वेश्चन आते हैं, जिस भी तरीके के क्वेश्चन आते हैं, आप उनको अटैम्प्ट कर पाएंगे, वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से अटैम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये पूरे वीक का है, और ये इस टारगेट सीरीज़ का लास्ट वीडियो है इस पूरे वीक में, क्योंकि आपका एग्ज़ाम अब सर पर है। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाइए, और ये मेरी लास्ट वीडियो थी इस टारगेट सीरीज़ की। मुझे लगता है कि आपको इस वीक इस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए। बाकी आप इसमें कुछ और भी एक्स्ट्रा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है, मेरी तरफ से आपको बेस्ट विशेज़ हैं, अच्छे से प्रिपरेशन करिए और इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।